नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द इनर वर्क प्रोजेक्ट। आज की वीडियो मैनिफेस्टेशन के एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में है। रिक्रिएट योर स्पेसिफिक पर्सन। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, वो मुझे इग्नोर करते हैं, हमारे बीच फाइट्स होती हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे, या फिर क्या मैं इस रिलेशनशिप को कंप्लीटली रिक्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि रिक्रिएशन का मतलब नहीं है कि किसी दूसरे के माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हैं। नो नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अपनी स्टोरी, अपने अजम्पशंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेशंस और रिलेशनशिप में अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। और जब आपकी इनर स्टोरी चेंज होती है, आप रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने का अपना तरीका भी चेंज करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी रियलिटी में किसी की भी फ्री विल नहीं है। यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करते हैं। तो जैसे आपके पास्ट थॉट पैटर्न्स हैं, उसी वजह से जितने भी आपकी रियलिटी में लोग हैं, उसी तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे पहले अगर आपका रिलेशनशिप एकदम स्टार्टिंग में तो सभी का ही अच्छा रहता है, तो जो भी आपका थॉट पैटर्न होगा उसके हिसाब से आपने उसी तरीके के इंसान का बिहेवियर आपने अपनी रियलिटी में क्रिएट कर लिया। अब जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर धीरे-धीरे आप उस पे डिपेंडेंट होने लग गए, आपकी एनर्जी लो होने लग गई, आप बार-बार उसी को ही चेक करने लग गए, आप उसी को ही आपने पेडेस्टल पर ले लिया, अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल ही डाउन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये ही धीरे-धीरे ऐसे हुआ, आपका थॉट प्रोसेस धीरे-धीरे फिर से चेंज होने लगा, तो अब वो पर्सन आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करता, ना आपका फ़ोन उठा रहा है, आप बार-बार उसके पीछे पड़े हुए हो, क्योंकि आपने खुद की अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन कर लिया। तो जब आपने खुद की सेल्फ वर्थ को डाउन कर लिया, आपके थॉट पैटर्न्स ऐसे ही हो गए, तो सामने वाला भी आपकी कोई वर्थ समझता ही नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। एकदम स्टार्टिंग में समझिए, जब आप रिलेशनशिप में आए थे, तो अब सब कुछ अच्छा था, वो आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहा था, वो आपकी वर्थ भी समझ रहा था। पर धीरे-धीरे ऐसे क्या चेंजेस हो गए? वो धीरे-धीरे आपका मेंटल थॉट्स चेंज हो गया, आपका वो चेंज आपके बिहेवियर में शो होने लग गया। अब जब आपके बिहेवियर में शो और आपके मेंटल थॉट चेंज हुए, तो उस इंसान का के अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो गए। इसलिए आपकी रियलिटी में किसी को फ्री विल नहीं है, उनकी रियलिटी में उनकी फ्री विल है, बट आपकी रियलिटी में आपकी फ्री विल है और किसी की फ्री विल नहीं है। और आप अपनी रियलिटी के खुद गॉड हैं, खुद क्रिएट करते हैं। इन दोनों पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगी। अभी हम वापस आते हैं इसी टॉपिक पर कि रिक्रिएट योर स्पेसिफिक पर्सन परमानेंटली। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी ओल्ड स्टोरी आइडेंटिफाई करिए। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में क्या रिपीटेडली सोचते हैं, अभी आप ज़रा उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, तो देखिए आपके कौन से थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। वो मुझे इग्नोर करता है, उसको मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है, वो कभी कमिटमेंट नहीं करेगा, हमारी रिलेशनशिप हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, हर बार फाइट हो जाती है। अगर आप इन थॉट्स को रोज रिपीट करते हैं, तो ये आपके इमोशनल एक्सपीरियंस का पार्ट बन जाते हैं, और फिर आप हर इंटरैक्शन को इसी लेंस से देखने लगते हैं। इसलिए रिक्रिएट द स्टोरी फर्स्ट। इसके लिए स्टेप वन है, स्टॉप रीप्लेइंग द ओल्ड वर्जन। आज से पास्ट कॉन्वर्सेशन को बार बार मेंटली रिप्ले करना बंद करिए। पुराने स्क्रीनशॉट्स, ओल्ड फाइट्स, हर नेगेटिव वर्ड, हर रिजेक्शन, हर पेनफुल मेमोरी, इन्हें रिपीटेडली रिहर्स मत करिए। पास्ट को डिनाई नहीं करना है, पास्ट को एक्नॉलेज करके उसमें परमानेंटली नहीं रहना है। ठीक है, थॉट आया, आपने सोचा, उस आपको एक्नॉलेज, आपने उसको एक्नॉलेज किया, बट अब उसको ही सोचते रहना नहीं है। आप अपने आप से उस टाइम आपको बोलना है, दैट वॉज द ओल्ड स्टोरी, आई डोंट हैव टू कीप रिपीटिंग इट।
नाउ स्टेप टू, क्रिएट द न्यू वर्जन। अब इमेजिन करिए आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ हेल्दी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में है। आप दोनों पीसफुली कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको इनसिक्योरिटी फील हो ही नहीं रही है। आपको कॉन्स्टेंटली प्रूव नहीं करना पड़ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। देयर इज ट्रस्ट, देयर इज अफेक्शन, देयर इज इमोशनल सेफ्टी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, यू फील सिक्योर। अब एक शॉर्ट सीन क्रिएट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों एक साथ बैठे हैं, वो आपकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे हैं, आप दोनों रिलैक्स्ड हैं, और आपके माइंड में एक सिंपल थॉट आता है, फाइनली दिस फील्स पीसफुल। बस सीन को फोर्स मत करिए, उस फीलिंग को जेंटली एक्सपीरियंस करिए। नाउ स्टेप थ्री, रिक्रिएट योर सेल्फ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन को रिक्रिएट करने की कोशिश मत करिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिक्रिएट करिए। बिकॉज अगर आप अंदर से सोचते रहेंगे मैं लवेबल नहीं हूँ, पीपल ऑलवेज लीव मी, मुझे चेज करना पड़ता है, मैं इजीली रिप्लेस हो सकती हूँ या सकता हूँ, तो आपका रिलेशनशिप एक्सपीरियंस फियर से ड्रिवन रहेगा। इसलिए न्यू आइडेंटिटी चूज करिए। आई एम लवेबल, आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम सिक्योर इन माई सेल्फ, आई कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस, आई डिजर्व म्यूचुअल लव, आई डोंट चेज लव, आई डोंट beg for attention. I choose relationships where love is mutual. Step 4, change how you see your specific person. अब एक ब्यूटीफुल शिफ्ट करिए। अपने स्पेसिफिक पर्सन को सिर्फ उनके पास्ट बिहेवियर से डिफाइन मत करिए। आपकी न्यू स्टोरी हो सकती है, दे आर केपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद मी मेच्योरली, they respect me, they value our connection, we understand each other better, our relationship is becoming healthier. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करें। हेल्दी मैनिफेस्टेशन का मतलब अनहेल्दी बिहेवियर को टॉलरेट करना नहीं है। लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मस्ट एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, अगर कोई बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें रहना चाहिए या उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए। नाउ इट्स टोटली अप टू यू। इट्स वो भी हो जाता है, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, बट उसके लिए आपको, क्योंकि वो अब्यूजिव है, वो टॉक्सिक है हद से ज़्यादा, तो उसके मेंटल थॉट्स को रिप्लेस करना अपने माइंड में बहुत डिफिकल्ट होता है, और अगर आप कर सकते हैं तो गो फॉर इट। स्टेप 5, स्टॉप लुकिंग फॉर प्रूफ। ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहीं पर आकर सारी मैनिफेस्टेशन आप डिले कर देते हैं। आप अफर्मेशन करते हैं, फिर फ़ोन चेक करने लग जाते हैं, मैसेज आया, फिर सोशल मीडिया चेक करते हैं, स्टोरी देखी, फिर सोचते हैं मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा भी है या नहीं। ये ऑब्सेशन आपकी पीस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंस्टेड, डू योर इनर वर्क एंड लिव योर लाइफ। इसलिए कहते हैं कि अपने पर ध्यान दीजिए, बिकॉज जब आपका ध्यान अपने पर चला जाएगा ना, तो आप उसको बार बार चेक ही नहीं करेंगे। आपके अंदर वो नेगेटिव चीज़ें आएंगी ही नहीं, बिकॉज अब आपके पास टाइम भी नहीं है इतना, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप खाली ही बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस उसी को ही मैनिफेस्ट करते रहेंगे, तो आप उससे अपना ध्यान हटा ही नहीं पाएंगे। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस तो कर ही रहे हैं, बट आपके पास और कुछ काम ही नहीं है, तो चलो उसका फिर चेक कर लेते हैं, उसका मैसेज चेक कर लेते हैं, उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर लेते हैं। इसीलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको हर मोमेंट प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इमोशनल स्टेट को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है।
पहले के ज़माने में थोड़ी ना ये फ़ोन्स वगैरह होते थे, तो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे चलते थे। नाउ स्टेप 3, यूज़ रोबोटिक अफ़र्मेशंस। अब आप इन अफ़र्मेशंस को डेली रिपीट करिए। मॉर्निंग, नाइट, वॉकिंग, ट्रैवलिंग, ये जब भी ओल्ड स्टोरी माइंड में आए तब करिए। My specific person and I communicate beautifully. My specific person respects me. My specific person values our connection. Our relationship is becoming healthier. Love between us is mutual and peaceful. I'm deeply loved and respected. I'm secure in love. I'm chosen willingly. I'm worthy of a healthy relationship. I don't chase. I trust myself. I release the old story. I choose a new story. द मोस्ट पावरफुल अफर्मेशन, अगर आप सिर्फ एक अफर्मेशन चूज करना चाहते हैं तो ये करिए। आई एम द वर्जन ऑफ मी who naturally experiences healthy, mutual and loving relationships। हिंदी में, मैं अपने आप का वो वर्जन हूँ जो नेचुरली हेल्दी, म्यूचुअल और लविंग रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करता या करती है। इसके बाद या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पीली मैरिड विद माई स्पेसिफिक पर्सन, वी आर लिविंग टुगेदर। कुछ भी आप स्पेसिफिक पर्सन की जगह अपना अपने उस एसपी का नाम लगा दीजिए। ठीक है, आई एम नाउ मैरिड टू माई स्पेसिफिक पर्सन, वी आर लिविंग हैप्पीली विद ईच अदर। ओके, और जो अभी जो मैंने बताई वो सेल्फ वर्थ के लिए, सेल्फ लव वाली अफर्मेशन है। इस अफर्मेशन को सिर्फ मैकेनिकली बोलना ज़रूरी नहीं है, उसके मीनिंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो मैंने इंग्लिश का हिंदी वर्जन बताया उसको। अगर कल फिर आर्ग्यूमेंट हो जाए, अगर पर्सन डिस्टेंट बिहेव करे, अगर कोई ओल्ड पैटर्न वापस दिखाई दे रहा है आपको, तो इमीडिएटली पैनिक मत करिए। मतलब 3D में आपको फिर से कुछ भी नेगेटिव दिख रहा है तो पैनिक नहीं करना है। खुद से बोलिए, आई डोंट हैव टू रिटर्न टू द ओल्ड स्टोरी। काम हो जाइए एकदम। रिएक्ट करने से पहले पॉज करिए। हेल्दी कम्युनिकेशन चूज करिए। अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करिए। एंड रिमेंबर, one difficult moment does not define an entire relationship। ब्यूटीफुल सोल्स, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल पार्ट सिर्फ ये नहीं है कि हाउ डू आई मेक देम चेंज। द डीपर क्वेश्चन इज, हु एम आई बिकमिंग? आर यू बिकमिंग सिक्योर? Are you becoming confident, peaceful, emotionally mature, self respecting, loving? Because when you transform yourself, your choices transform, your standards transform, your communications transforms, your reactions transform, and your entire relationship experience can begin to look different। और ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ नहीं, फिर आपका जो भी किसी के साथ जैसा भी रिलेशनशिप, और भी रिलेशंस होते हैं ना, सिर्फ लविंग रिलेशनशिप के अलावा भी पेरेंट्स के साथ, ऑफिस में भी, अगर आप इस तरीके से आप अपना माइंडसेट बनाते हैं तो सबके साथ बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनेगा, अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हुए। अब लास्ट टाइम मेरे साथ बोलिए, इसी इसी वक्त बोलिए, आई रिलीज द ओल्ड स्टोरी, आई चूज अ न्यू स्टोरी, आई एम वर्दी ऑफ म्यूचुअल लव, आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम सिक्योर विद इन माई सेल्फ, आई चूज हेल्दी रिलेशनशिप्स, आई चूज पीस ओवर फियर, आई चूज लव ओवर ऑब्सेशन, I trust myself. I trust my life. I allow relationships to unfold naturally and mutually. I'm becoming the best version of myself.
ब्यूटीफुल सोल्स, आपको किसी को फोर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी जगह पे फर्म रहना है, आपको किसी के पीछे नहीं जाना है। अपने आप को चेंज करिए इस तरीके से कि आपकी तरफ सब लोग आए। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी वर्थ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। Recreate the story, recreate your self concept, recreate your expectations, and most importantly, recreate yourself, because the ultimate manifestation is not becoming someone who finally gets chosen. It is becoming someone who knows I'm worthy of being chosen, respected, loved, and valued. ओके, सिर्फ लाइफ का यही मोटो नहीं है। आप इसलिए आप इस धरती पर नहीं आए हो कि मुझे किसी को मैनिफेस्ट करना है, किसी इंसान को। नो, आपको अपना बेस्ट वर्जन मैनिफेस्ट करना है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोई और क्यों है? आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद होने चाहिए। आप हैं तो वो रिलेशनशिप है। आप अगर आज नहीं हैं, अगर आपको कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो वो रिलेशनशिप कहाँ है? कहीं नहीं है। वो जॉब कहाँ है? कहीं नहीं है। वो सिचुएशन कहाँ है? कहीं नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क पर ध्यान दीजिए। और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब आप सबसे ऊपर अपने आप को रखते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हैं, अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं, तब जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसे अट्रैक्ट होता है सब। सब आपके पीछे ऐसे आते हैं कि आप ये सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अगर आज की वीडियो ने आपको रेजोनेट किया है, तो कमेंट में लिखिए, आई रिलीज द ओल्ड स्टोरी, आई चूज माई न्यू रियलिटी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड याद रखिए, कीप बिलीविंग, कीप ग्रोइंग, एंड नेवर स्टॉप डूइंग द इनर वर्क। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।